बोलिए बोलिए। राहुल जी और शरद यादव जी से मुलाकात हाँ क्या बातचीत थी आप? मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं गुरु से मिलने आया था। बहुत सीखा हूँ मैं शरद यादव जी से, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आज राहुल जी आए हैं यहाँ तो मुझे बहुत ही यानी अपार हर्ष हो रहा, और कई तरह की कठिनाई थी वो मैंने भी उनको बताई, और दूसरी देर है कि देश के मामले में मैंने चिंता की, और हम लोगों ने मैंने उनको बताया कि अब जो है वो वीकर सेक्शन जो है उसको पकड़ना ज़रूरी है, और उसमें कोई सब लोग और मैं सोचता हूँ कि उनको मैं सीख नहीं दे सकता। इतना ही सुझाव मैंने दिया कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं जो कांग्रेस के पास थे वो फिर से उन्हीं में काम करके लाया जा सकता है, और मैं कहूँगा कि वो काम जो है वो दिल से राहुल जी कर सकते हैं, इन वर्गों के लिए दिल से। अब जैसे मान लो मेरे लिए इतनी ममता इनको है कि कोई नेता देश में नहीं है जिसको इतना मोहब्बत मेरे प्रति हो। शरद जी, एक सवाल है। राहुल जी ने कहा आप उनके राजनीतिक गुरु हैं, काफ़ी कुछ सीखा है। आप चाहेंगे कि राहुल जी अब कांग्रेस की बागडोर संभाले, अध्यक्ष पद संभाले? आप उनके गुरु भी हैं तो टिप तो दे ही रहे होंगे, और अब वक्त आ गया कि राहुल जी को फ्रंट से आगे लीड करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का। क्यों नहीं, यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो उसको यदि कई सबसे ज़्यादा 24 घंटे चलाता है तो वो राहुल जी चलाते हैं, और मैं सोचता हूँ कि उनको अध्यक्ष बनना चाहिए, अध्यक्ष बनाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, तभी बड़ा काम होगा। राहुल जी क्या आप अपने राजनीतिक गुरु की सलाह को आप मानेंगे और आने वाले वक्त में आप ये जिम्मेदारी लेंगे? वो देखने की बात है, मगर आज जो यादव जी ने कहा उससे मैं सहमत हूँ कि देश की हालत बहुत ख़राब है, नफ़रत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है, और ये हम सबके सामने ये लड़ाई है। देश को हमें एक साथ लाना है, एक बार फिर भाईचारा जो हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, उस पथ पर फिर से चलना है। मगर मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि शरद यादव जी बीमार हुए, काफ़ी लंबे समय से बीमार थे, और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइटिंग फिट हैं और देखिए मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर से इन्होंने मुझे राजनीति के बारे में बहुत सिखाया। एक दो घंटे मेरी एक बार इनके साथ मैं गाड़ी में बैठा, हमारा शायद आंध्रा में प्रोग्राम था, तो उसके बाद मैं 3 घंटे गाड़ी में शरद यादव जी के साथ था, और शरद यादव जी ने जो मुझे 3 घंटे में बताया हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में, वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कर्ज है। क्या आपको लगता है कि आज के समय में सारे पुराने समाजवादी नेताओं को एक साथ आने की ज़रूरत है? महंगाई बहुत बढ़ गई, 400 रुपये के ऊपर नींबू का रेट है, वेजिटेबल सारी 100 रुपये के ऊपर। फिर ट्वीट भी किया है। लोग सोचते हैं कि इकोनॉमी जो होती है, महंगाई जो होती है, वो समाज की कंडीशन से अलग होती है। जिस देश में हार्मनी नहीं होती है, शांति नहीं होती है, उस देश में महंगाई बढ़ेगी, उस देश में नफ़रत बढ़ेगी, इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है, रोज़गार मिल ही नहीं सकता। अगर देश को मजबूत बनाना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ शांति, हार्मनी ये है। तो बीजेपी के लोग सोचते हैं कि नफ़रत फैलाकर, लोगों को डराकर, लोगों को मारकर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। गलतफहमी में। राहुल जी, आप लगातार ये कहते रहे हैं कि इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली मौजूदा वक्त की सरकार है। अभी ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से बाहर निकली है
कि जो हालात मौजूदा वक्त में देश के हैं वो हालात श्रीलंका जैसे होते जा रहे हैं, यानी श्रीलंका नहीं, मैं आपको ये बता देता हूँ, आप हिंदुस्तान की जो आर्थिक सिचुएशन है, रोज़गार की सिचुएशन है, उसको आप अभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। जो आने वाला है वो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा है, क्योंकि इस देश का जो रोज़गार का स्ट्रक्चर है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूट गई है। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस हैं, छोटे दुकान चलाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर जो था